बुद्धिस्टों की एक आस्था का विषय है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन जगहों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बोध गया टेम्पल एक्ट अधिनियम को ही हटा देना चाहिए। जो बुद्धिस्ट हैं उनकी जो आस्थाएं हैं उनसे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर बुद्ध नहीं, अगर अशोक नहीं, तो भारत आपको कैसा दिखेगा। बुद्धिस्टों के सर काट कर लाएगा उसको 100 मुद्राएं दी जाएंगी। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा। उनकी मूर्तियां देखोगे आपको बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी। सिर्फ हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेंगे। भीम आर्मी उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश की हो, हम बुद्धिस्टों के साथ में हैं। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। मैं हूं संतोष साक्या। साथियों, बिहार में महाबोधि महाविहार बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जहां पर बौद्ध भिक्षु पिछले 12 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव हैं। तो हम उनसे बात करेंगे इसी विषय को लेकर। और कुछ 2-4 दिन पहले आपने देखा था कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो सांसद हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट भी किया गया था और उन्होंने कहा था कि वो पहुंचेंगे बोध गया और इस आंदोलन को समर्थन करेंगे। तो सभी विषय को लेकर बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है बोध गया में, आपका जो संगठन है और आपकी पार्टियां जो हैं वो भी समर्थन इसे दे रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बहुजन भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो मुद्दा आप बातचीत कर रहे हैं, मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और सेंसिटिव मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से भारत की परिकल्पना करना बिना अशोक के, बिना बुद्ध के बहुत ही मुश्किल है। आप एक बार सोच के देखिए कि अगर बुद्ध नहीं, अगर अशोक नहीं, तो भारत आपको कैसा दिखेगा। जब इस देश का सबसे बड़ा नागरिक सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो इस देश के बाहर जाता है तो ये कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया। इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, उसकी वाइफ जो है नीता अंबानी, वो अमेरिका में एक संबोधन देती है तो वो कहती है कि मैं बुद्ध के देश से आई हूँ। तो हम विदेश में जाकर अपने उस देश को बुद्ध का देश कहते हैं, लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि उसी देश में, बुद्ध के ही देश में, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति की, आज उनकी उस जगह को, जो बुद्धिस्टों की एक आस्था का विषय है, उसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उसका ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से लड़ाई बहुत लंबी है। आपको आश्चर्य होगा जान के, मैंने जो पढ़ा तो मैंने ये पाया कि अंग्रेजों ने भी इसके खिलाफ चीज़ें की। देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ की मौजूदा सरकारों ने भी उस चीज़ के खिलाफ की कि जहाँ सब कुछ बुद्धिस्टों का होना चाहिए था, वहाँ पर अंग्रेजों ने पहले प्रतिबंध लगा दिया कि यहाँ पर जो है सिर्फ हिंदू के अलावा कोई प्रवेश नहीं करेंगे। वो लड़ाई बड़ी लंबी चली। फिर उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद में जो सरकार बनी, तत्कालीन सरकार बनी, उसने बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 लेके आए। उसके तहत उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी बनाई। उस कमेटी में उन्होंने 8 लोगों को सदस्य बनाया। 9 लोग टोटल थे। 8 में से 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट, और एक जो होता था उसका चेयरमैन होता था, वो वहाँ का तत्कालीन जो गया का जिलाधिकारी होगा वो होगा। तो वो भी ये था कि वो हिंदू होना चाहिए। तो 9 में से 5 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट। आप सोचो कि ये मेरा मकान है और मेरे मकान में मैं मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्यों बनाया जाए, उसको क्यों सदस्य रखा जाए। उसकी लड़ाई लड़ी तो शायद मेरे हिसाब से 2013 में ये हुआ कि जिलाधिकारी जो है वो कोई किसी भी धर्म का हो वो सकता है, उसमें संशोधन किया गया। लेकिन अभी जो चीज़ें निकल के आई और जो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन मूर्तियों को, उन जगहों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं। और ये इतिहास शुरू कर रहा है। जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे, जो पुष्पमित्र था उसने जो है एक बयान दिया कि जो बुद्धिस्टों के सर काट कर लाएगा उसको 100 मुद्राएं दी जाएंगी। फिर उसके बाद एक शशांक करके थे, तो उन्होंने भी जो वृक्ष था जहाँ पर बैठकर तथागत ने ज्ञान प्राप्ति की, उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंका गया। और ये हम अशोक के वंशज हैं। सम्राट अशोक ने 100 लाख मुद्राएं खर्च करके सोने की वो उस जगह को पूरा बनाया। आज उनकी
जो भी मान्यताएं थी, जो भी अवशेष था, सारा कुछ वहाँ से गायब किया जा रहा है। आप वीडियो में देखोगे, एक कोई पांडे जी करके हैं, पुजारी हैं, तो वो जो हैं बुद्ध की जितनी भी मूर्तियां हैं उनको वो 5 पांडव बता रहे हैं कि ये नकुल, सहदेव और अर्जुन और भीम है। तो सर 12 दिन से ये अनशन चल रहा है, अभी तक सरकार की तरफ से कोई संज्ञान इसका नहीं लिया गया है, तो कैसे आप इसे देख रहे हैं? सरकार का क्या मकसद लगता है? और दूसरा ये है कि वहाँ पर हिंदू के नाम पर भी जितने सदस्य हैं वो ब्राह्मण बने हुए हैं, और वहाँ का मुख्य महंत जो है वो संजय मिश्रा है, तो कैसे देख रहे हैं ये अनशन चल रहा लगातार? नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर मेरे घर का प्रहरी, मेरे घर का चौकीदार आप ऐसा आदमी रखोगे जो खुद ही चोर है, तो वो गड़बड़ तो करेगा ही। पहली बात तो जो ये आंदोलन है वो मुख्यतः किस लिए है कि वो चाहते हैं कि ये अधिनियम में संशोधन हो, और मेरे हिसाब से भीम आर्मी की तरफ से तो मेरा कहना है कि अधिनियम में संशोधन नहीं, इस अधिनियम को ही हटा देना चाहिए। और वो बुद्धिस्टों का है तो उसमें कमेटी जो मैनेजमेंट करेगी वो सिर्फ बुद्धिस्ट लोग करें, उसमें हिंदुओं का कोई काम नहीं है। दूसरी चीज उनका कहना है कि जो अधिनियम, वो संशोधन, वो एक्ट लाया गया, उस एक्ट के तहत में वहाँ पर पिंडदान होता है, और पिंडदान जो है वो बुद्धिस्ट में जो है वो प्रतिकूल माना जाता है। तो उन सारी चीजों को जो है खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए ही आंदोलन चल रहा है। मेरे हिसाब से आंदोलन बड़ा, अभी तो धीरे धीरे हम लोगों तक खबरें खाली आई हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट संगठन हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि मलेशिया और जहाँ पर बाहर विदेशियों से भी, जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं। तो एक इंटरनेशनल मुद्दा बनेगा, सरकार को मानना ही पड़ेगा। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, वहाँ के जो लोग हैं, जो धरने पे बैठे हुए लोग, उनका ये भी कहना है कि प्रशासन वहाँ का जो है वो तेज आवाजें करके और बहुत चीज़ें जो हैं इधर उधर आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अपनी मंशा में सफल नहीं होंगे। ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप ले लेगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा, और सरकार को जल्द से जल्द जो है वो सोचना चाहिए। जो कमीशन है माइनॉरिटीज़ का, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, उसको भी सोचना चाहिए। वो जाके तथ्य वहाँ पर सारे देखे, और तथ्यों को देखने के आधार पर जाकर उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को मानना चाहिए। और नहीं मांगेगा तो मेरे हिसाब से फिर देश में तो चल ही रहा है, फिर विदेशों में भी बेइज्जती होगी। तो भिक्षुओं की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, तो भीम आर्मी की इस पे क्या तैयारी है? क्योंकि सांसद चंद्रशेखर जी जो है वो भी इस पे ट्वीट कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे। तो आप लोगों की भीम आर्मी की क्या तैयारी है? नहीं, अभी इस समय मौजूदा समय में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बिहार में ही हैं पिछले 2 दिनों से, और मेरे हिसाब से 25-26 तारीख तक उनके वहाँ कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो जल्द ही जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ मौजूद हैं तो कुछ न कुछ उसका रास्ता निकाला जाएगा। और भीम आर्मी उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश की हो, पूरा समर्थन करती है। हम बुद्धिस्टों के साथ में हैं, और हम अपनी जो हमारी आस्था है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके खिलाफ अगर कोई भी चीज़ होती है तो हम सब मिलकर साथ में खड़े हैं। लड़ाई बड़ी देश पर व्यापक रूप से लड़ी जाएगी, और जल्दी बातचीत वहाँ की टीम के द्वारा होगा। मैं भी एक अपडेट दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा से क्या वहाँ पर मतलब तैयारी की जा रही है। अगर कूच करने की बात आएगी तो फिर उत्तर प्रदेश में भी आह्वान किया जाएगा, और हम लोग जो है बोधगया पहुँचेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी, SC, ST के लोग हैं? देखो, यही है कि आपके तथ्यों के साथ खेलखाड़ी, छेड़खानी, आपके इतिहास के साथ में छेड़छाड़ी, ये पुरानी परंपरा रही है। शुरू से ही उन्होंने बहुत सारे, आप मंदिर जाके देखोगे तो उनकी मूर्तियां देखोगे, आपको बुद्ध की प्रतिमाएं मिलेंगी। तो इतिहास से छेड़छाड़ जो है ये पुराना मामला रहा है, और मेरे हिसाब से आस्था का विषय है। लोग भगवान में बिलीव करें, लोग मंदिर में जाके पूजा करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो बुद्धिस्ट हैं उनकी जो आस्थाएं हैं उनसे छेड़खाड़ी नहीं करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से जो महाबोधगया है वो बुद्धिस्टों का है, और उनको सौंप कर पूरी जिम्मेदारी जो है उनको दे देनी चाहिए, और इस आंदोलन को समाप्त किया जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी, जिन्होंने कहा कि जो बोधगया का मंदिर है वो बौद्ध भिक्षुओं को सौंपना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि वो आगे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। अगर वहां जाना होगा तो बड़ी संख्या में जाएंगे। सर, आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद।